नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे डाइस के बारे में, अपने थोड़ा सा पढ़ा था। डाइस के बारे में अपने क्या पढ़ा था? आपको किसी भी एक डाइस की दो स्थितियां दी हुई है, किसी भी एक डाइस की दो स्थितियां दी हुई है और आपको उसमें से आपको कोई भी वन कॉमन डिजिट क्या है, वन कॉमन डिजिट क्या है, वन कॉमन डिजिट। इस वर्ड पे ध्यान देना, वन कॉमन डिजिट यानी एक जो कॉमन है, ओनली वन कॉमन, एक कॉमन है, बाकी दो क्या थे, कॉमन नहीं थे। उसके बारे में अध्ययन किया था। उसी की श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में उससे आगे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे आगे वाला टाइप करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, यानी एक ही सरफेस की दो स्थितियां दी हुई है। ठीक है, एक ही सरफेस की कितनी स्थिति दी हुई है, टू, यानी व्हेन ओनली टू कंडीशन आर गिवन। ठीक है, यानी आपके पास एक ही सरफेस की दो स्थितियां दी हुई है, यानी व्हेन ओनली टू आर कंडीशन आर गिवन या फिर व्हेन ओनली टू पोजीशन आर गिवन। ठीक है, चीज़ समझ में गई क्या? यानी एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है। क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन आपके पास ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा या फिर सही स्थिति, इन चारों में से सही कंडीशन क्या होगी, सही पोजीशन क्या होगी, यही आपके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि आपके पास एक पासे की दो स्थितियां दी हुई होती है, उसमें आपके वन ओनली कॉमन, ठीक है, ओनली वन कॉमन ट्रिक अपन पढ़ रहे थे। कौन सी ट्रिक पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे ओनली वन कॉमन ट्रिक। ओनली वन कॉमन ट्रिक पढ़ रहे थे, तो उसी पे डिपेंड अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखना, देखो ए बी एफ एफ सी डी, इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है, एफ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एफ। तो हम ओनली वन कॉमन ट्रिक में अपन क्या देखते थे कि एफ को आप क्या लिख लो थे, यहाँ पर लिख लिया एफ, दोनों को क्या लिख लो, नीचे लिख लो। उसके बाद में आप क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। यदि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इस पासे में भी किधर घूमोगे? क्लॉकवाइज। और इस पासे में भी किधर घूमोगे? क्लॉकवाइज। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, इसका मतलब आप इस पासे में भी एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे और इस पासे में भी क्या घूमोगे? एंटी क्लॉकवाइज। यही अपनी क्या थी, शर्त थी इसमें। तो एफ, इधर से आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, जैसे आपने क्या घुमा, इधर घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इसका मतलब एफ के बाद में क्या आएगा? ए आएगा, और ए के बाद में यहां पर क्या आएगा? बी। यहां तक हो गया। उसके बाद में देखना, यहां से भी फिर से अपन क्या घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एफ के बाद में क्या आएगा? सी, और सी के बाद में क्या आएगा? डी। यही आपके पास आया था। अब इसके बाद में देखना, आपके पास डी के सामने कौन है? बी, और बी के सामने क्या है? डी। इसी हिसाब से ए के सामने क्या आएगा? सी, मतलब सी के सामने ए। रही बात एफ, एफ के सामने देखो ए बी सी डी आ गया, इसका मतलब एफ के सामने क्या आएगा? ई। ये चीज समझ में आ गई क्या? एफ के सामने क्या आएगा? ई। तो देखना, आप थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने आएगा सी, ए के सामने सी। बी के सामने क्या आएगा? डी। उसके बाद में एफ के सामने क्या आएगा? एफ के सामने क्या आएगा? ई। ये आपके पास क्या आ गई? कंडीशन आ गई। चीज समझ गए क्या? एक पासे की स्थिति आ गई। एक पासे में 6 सरफेस होती है, 6 सरफेस पे अपने पास समझ में आ गया कि 6 सरफेस है। कौन से सरफेस के सामने कौन सी सरफेस है? यानी ए सरफेस के सामने सी सरफेस है, बी के सामने डी है और एफ के सामने ई है। चीज समझ में आ गई क्या? तो अब अपने पास ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है डी ई एफ। आपके पास पहले ऑप्शन में कौन सी सरफेस दिख रही है? डी ई एफ सरफेस दिख रही है। तो देखना डी ई एफ, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती।
नहीं दिख सकती, यानी कोई भी दो विपरीत सतह है वो एक साथ नहीं दिख सकती। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था। अब आप कह रहे हो कि सर दिख नहीं सकती, तो क्या एक साथ छुप सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं छुपेंगी, क्योंकि ये तीन इधर सरफेस दिख रही है, तो पीछे की साइड में भी तीन सरफेस है, मतलब वहां पे अपोजिट सरफेस क्या है, साथ छुप सकती, तो नहीं एक साथ दिख सकती और न ही एक साथ छुप सकती। ये इंपॉर्टेंट नोट था और आप सबने लिख लिया था, ठीक है। तो कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। अब देखना यहां पे ई और एफ क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ दिख रही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। देखिए जो पासा है आपके पास, पासे का क्वेश्चन है वो कभी भी आपके ऑप्शन एलिमिनेट किए बगैर, यानी ऑप्शन को रिजेक्ट किए बगैर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। अपन पहले क्या करते हैं, ऑप्शन हटाते जाते हैं कि ये ऑप्शन है या नहीं है, ये ऑप्शन है या नहीं है, जो नहीं है उसको हटा देते हैं, जिसमें डाउट है उसको रख लेते हैं। अब आगे वाला देखिए, आगे वाली पोजिशन में ई बी ए दिया हुआ है, तो देखना ए दिया हुआ है, उसके बाद में बी दिया हुआ है, उसके बाद में ई दिया हुआ है। देखना कोई भी अपोजिट सतह आ रही है क्या, नहीं आ रही, इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, यहीं पर। लेकिन आपको यहीं पर नहीं रुकना है, यहीं पर नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि आगे दो ऑप्शन और है। क्या ये ऑप्शन गलत है या सही है, इसकी भी अपन जांच करेंगे। देखना ए बी सी, लेकिन देखना ए और सी क्या है, अपोजिट सरफेस है, एक साथ दिख रही है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद में देखना बी सी डी, बी और डी अपोजिट सरफेस है, एक साथ दिख रही है, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपके पास, ऑप्शन बी। चीज समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट है क्या? तो इस हिसाब से अपन क्वेश्चन को हल करते हैं, देख लिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन और लिखाता हूं आपको, समझ में आ गया होगा सबको। आपको सिर्फ वन कॉमन ट्रिक में इतना ध्यान रखना है कि टू अपोजिट सरफेसेज आर गिवन है, आपके पास टू अपोजिट सरफेस है, वो आपके पास एक साथ दिखाई नहीं देती, ठीक है। और कोई भी अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देती तो एक साथ छुप भी नहीं सकती। ये आपने लास्ट क्लास में और इस क्लास में भी फिर से मैंने रिवाइज करके आपको समझा दिया। उसके बाद में एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन लिखना, और क्वेश्चन लिखते ही आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। आप क्वेश्चन को करोगे, फिर देखना आपने कहीं पर गलती की है क्या। ये एक पोजीशन ये दी हुई है, दूसरी पोजीशन आपकी ये दी हुई है। इन दोनों पे अंक दिया हुआ है 2, 3, 6 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ देखना, चार, 5, 6, और एक तीसरी सरफेस और दी हुई है। इसमें आपके पास कौन सी सरफेस दी हुई है, एक तीसरी सरफेस और दी हुई है। वो क्या दी हुई है, 1, 3, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, और आपके ऑप्शन बना दिए। ऑप्शन क्या बना दिए, 1, बी ऑप्शन आपके सामने बना दिया 2, सी ऑप्शन बना दिया 4, और डी ऑप्शन बना दिया 6। चीज समझ में आ गई क्या? एक, 2, 4, 6 ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना। देखना क्वेश्चन कैसे होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन आपके पास है। इसमें आपके पास क्या हुआ है कि आपके पास दो किसी पासे की दो स्थितियां दी हुई है, यानी एक पासे की दो स्थितियां आपको दी हुई है, और तीसरी स्थिति में आपको तीसरी स्थिति भी दी हुई है। कौन सी दी हुई है, तीसरी स्थिति। लेकिन तीसरी स्थिति में दो सरफेस पर दिए हुए अंक तो इसने लिख दिए, लेकिन तीसरा डिजिट इसने नहीं लिखा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो आप देखना पहले अपने को अध्ययन किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में अपने को अध्ययन, ये तो पूछा गया है, ये तो आपके आंसर देना है, ये तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का मतलब आपके पास क्या है, 1 और 2, इन दोनों पोजीशन में देखना है। इन दोनों पोजीशन को देखो, 2, 3 और 6, यहाँ पे दिया हुआ
4 5 6। चीज समझ गए। तो देखना यहां पर कॉमन कौन से आ रहे हैं, 6 कॉमन आ रहा है, यानी 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। कौन सी लगेगी इसमें, 1 कॉमन ट्रिक। कौन सी ट्रिक लगेगी, 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। 1 कॉमन ट्रिक में आपके पास क्या आएगा, 6 6 6 आ गया। अब आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में हम क्लॉकवाइज नहीं, चलो आपको अब की बार एंटी क्लॉक वाला क्वेश्चन करवाता हूं। इसमें मैं लेके चलता हूं आपको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 6 के बाद में क्या आएगा, 3, और 3 के बाद में क्या आएगा, 2। ये चीज समझ में आ गई क्या। उसके बाद में देखना सेकंड फिगर में, देखना सेकंड फिगर में आपके पास यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो यहां पर भी क्या चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि जो फर्स्ट फिगर में जिस आप रोटेशन जिस फर्स्ट फिगर में किया है वही सेकंड फिगर में भी आपको क्या करना है, रोटेशन करना है, यानी सेम रोटेशन करना है, यानी सेम साइड में घूमना है। चीज समझ में आ गई क्या। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये चीज आपको आ गई। तो देखना 6 के बाद में क्या आएगा, 4, 6 के बाद में 4, और 4 के बाद में क्या आएगा, 5। अच्छे से देखना और समझना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई क्या। अब देखना इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 के सामने क्या आया, 5, 3 के सामने क्या आया, 4, और 6 के सामने जो बच गया वो यानी 1। चीज समझ में आ गई क्या। ठीक है। अब आपने को इस फिगर में देखना है, इस फिगर में आपने को देखना है। इस फिगर में देखो आपके पास 1 और 3, इसका मतलब 1 और 3, 1 3। तो यहां पर क्या आ सकता है। अब यहां पर आपको करने के लिए देखना क्या करना है, यदि कोमा की जगह आप सबसे पहले 1 ले सकते हो क्या, मतलब 1 तो नहीं ले सकते, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन हटा दो, मतलब 1 ले सकते हो क्या, कि आप सब नहीं ले सकते। 2 आपने यहां पर 2 लिया, 2 लिया तो आपके पास क्या है, यदि मान लिया आपने 2 लिया तो 1 2 3, 1 2 3, यानी ऑप्शन सही है आपके पास। तो 2 आपका आंसर सही है। लेकिन मैं चेक करता हूं 4 के लिए, यदि आपने यहां पर क्या ले लिया, 4 लोगे तो देखना आपके पास 3 और 4 अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रही है, जो नहीं दिखनी चाहिए, मतलब ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। उसके बाद में देखना आपने यहां पर क्या ले लिया, 6 किसके साथ आ रहा है, 1 और 6 अपोजिट सरफेस साथ आ रही है, इसका मतलब इसका आंसर 6 भी नहीं होगा। चीज समझ में आ गएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपके पास 2। चीज समझ में आ गएगा। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है, दोनों फिगर लेना है। यदि 1 कॉमन आ रहा है आपको दोनों पोजीशन में, आपके पास कितने आ रहे हैं, 1 कॉमन आ रहा है। ये 1 कॉमन वाली ट्रिक कब लगती है, जब किसी पासे की सिर्फ 2 स्थितियां दी हुई हो, ओनली 2 पोजीशन आर गिवन हो, तो ही आपके पास उस कंडीशन में ही आपके पास क्या आएगी, 1 कॉमन ट्रिक काम करेगी। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए चाहे पासे के रूप में दिया हुआ हो तो तीसरी पोजीशन क्या आएगी, ये भी वही है और ये भी वही। और आपके पास पूछ ले कि 6 के सामने वाली सरफेस कौन सी होगी, 1, 3 के सामने वाली 4 और 2 के सामने वाली सरफेस 5। यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 1 कॉमन ट्रिक में आपको क्या होना चाहिए, 1 कॉमन होना चाहिए। उसके बाद में रोटेट करना आपको कौन सी, सेम साइड में, यानी सेम साइड में रोटेट करना है। रोटेट किधर करना है आपको, सेम साइड में रोटेट करना है। या तो दोनों को क्या करो, क्लॉकवाइज करो, या फिर क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज करो। चीज समझ गए क्या। दोनों को सेम सरफेस, दोनों पोजीशन को सेम साइड में रोटेट करना है। चीज समझ में आ गया क्या, या तो इस हिसाब से, या फिर क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो उसके बाद में देखना यह आपके पास क्या हो गई, 1 कॉमन ट्रिक हो गई। जब एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हो तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब इसी में आपन क्यों क्या करना है, इसी में आगे देखते हुए आपके पास इसी में दूसरी कंडीशन आती है आपके पास when only 2 कॉमन, जब केवल दो समान, यानी जब केवल 2 समान होते हैं। ठीक है। आपके पास
कौन सी में पढ़ रहे हैं? आपको मैंने पढ़ाया था अपन सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं। सेकंड टाइप क्या पढ़ रहे हैं? जब पासे की दो स्थितियां दी हुई हो, जब पासे की केवल दो स्थितियां दी हो। अब दो स्थितियां दी हुई है, उसमें आपने वन कॉमन, ओनली वन कॉमन पढ़ लिया, या तो वन कॉमन होगा। अब सेकंड में पढ़ रहे हैं अपन ओनली टू कॉमन। चीज समझ गए क्या? तो सेकंड, इसी में अपन टाइप सेकंड में ही सेकंड पढ़ रहे हैं, यानी ये टाइप सेकंड था अपना, और सेकंड टाइप में ही आपके पास कौन सा पढ़ रहे हैं, यानी टाइप सेकंड का ही आप क्या पढ़ रहे हो? सेकंड पार्ट पढ़ रहे हो कि ये केवल दो स्थितियां आपको दी हुई है और उसमें भी क्या आ रहे हैं? दो कॉमन आ रहे हैं। चीज समझ गए क्या? तो ये चीज आपको दी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या होता है और किस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो जब आपके पास किसी पासे की दो स्थितियां दी हुई है, किसी पासे की दो स्थितियां दी हुई है, जैसे मैंने यहां पर लिखा, ये कोई आपके पास पासा दिया हुआ है, ये किसी पासे की दो स्थितियां दी हुई है, ये एक ही पासा है, उसकी दो स्थितियां दी हुई है। तो इसमें अपने को क्या आता है कि आपके पास दो स्थितियां कॉमन, पहले जो अपन ने टाइप की थी उसमें स्थिति क्या थी? एक समान थी, लेकिन यहां पर आपकी स्थिति क्या दी हुई है? दो स्थितियां समान दी हुई है। कितनी स्थितियां दी हुई है समान? दो स्थितियां समान दी हुई है। इसका मतलब जब दो स्थितियां समान दी हुई होती है, तो जो ये वाली जो शेष रह गई स्थिति, जो शेष वाली सरफेस रह गई, वो एक दूसरे की क्या होती है? अपोजिट होती है। वो एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट होती है। ये चीज समझ में आ गई क्या? जो कॉमन नहीं है, जो सरफेस में जो दिख रही है अपने को सरफेस है, जो शो हो रही है सरफेस, उसमें यदि दो स्थितियां आपके पास कॉमन है, मतलब 2 और 6 कॉमन है, इसका मतलब ये दो तो कॉमन है, ये तो एक दूसरे के क्या है? पास पास वाली स्थिति। इसका मतलब जो शेष रह गई स्थिति, जो आपको दोनों स्थितियों में जो सरफेस पर दिखाई दे रही है, डिजिट दिखाई दे रही है या कोई सिंबल दिखाई दे रहा है, जो शेष रह गया, वो स्थिति आपके पास क्या होगी? एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। इसका मतलब 4 और 6 एक दूसरे क्या होंगे? अपोजिट। अब आप कहोगे सर कि 2 के अपोजिट क्या होगा? तो देखना 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट आपके सामने क्या आएगा, ये चीज देखना है। 2 और 6 के अपोजिट, जैसे आपके पास 2 और 6, 2 और 6 के अपोजिट क्या आएगा, इस चीज के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो क्या 2 और 6 के सामने क्या होगा? तो हम बिल्कुल भी इस चीज का अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं कि 2 और 6 के सामने क्या होगा। लेकिन अपने को इतना कन्फर्म है कि 4 और 5 में से तो 2 और 6 के सामने नहीं होगा। इसका मतलब 2 और 6 के सामने क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? 3। चीज समझ में आ गई क्या? यानी 2 और 6 के सामने क्या होगा? या तो 1 होगा या क्या होगा? 3। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 के सामने क्या होगा, 2 के सामने वाली सतह पर क्या होगा, तो 2 के सामने वाली सतह पर या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? 3। आपके पास पूछा जाए 6 की सतह के सामने क्या होगा, तो 6 की सतह पे देखना, 6 की सतह पे सामने या तो 1 होगा या क्या होगा? 3। तो देखना 6 की सतह के सामने कभी 2 हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। क्या कि दोनों क्या है? एडजॉइंट सरफेस पर है। दोनों की क्या है? एडजॉइंट सरफेस है। दोनों क्या है? नजदीकी सरफेस पर है। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो यदि आपके पूछा जाए कि 1 के सामने वाली सरफेस पर क्या होगा, 1 के सामने वाली सरफेस पर कभी 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 3 क्या है? जॉइंट सरफेस है। कौन सी सरफेस है? जॉइंट सरफेस है, एक दूसरे की नजदीकी सतह है ये। जैसे 2 और 6, यानी ये और ये दोनों क्या? नजदीकी सतह। इसी हिसाब से नजदीकी सतह है ये कौन सी? 1 और 3। तो 1 के सामने या तो 2 होगा या क्या होगा? 6। इसी हिसाब से 3 के सामने क्या होगा? या तो 2 होगा या 6। ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई क्या? ये ही आपको ये कॉन्सेप्ट है। अब तो इसमें आपके पास 2 कॉमन ट्रिक में यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि आपके सामने कौन सी पोजीशन के सामने कौन सी पोजीशन होगी। तो इसमें कोई जो एक पोजीशन अपन डिसाइड कर सकते हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है।
इसका मतलब दो कॉमन है उनको हटा दो, और जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। सिर्फ और सिर्फ अपने को इतना ही पता पड़ता है इस पोजीशन को, इन दोनों पोजीशन को देखते हुए कि 4 5 के सामने वाली सरफेस है, मतलब ये दोनों 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट। यदि यहाँ पर 4 है इसका मतलब नीचे वाली सतह पर क्या होगा 5, यदि यहाँ पर 5 है तो इसकी नीचे वाली सतह पर क्या होगा 4। चीज समझ गएगा, सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, बाकी इसमें आपको क्या होता है, कंफ्यूज होते हो आप कि इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सी सरफेस होगी। चीज समझ गए क्या। तो ये तो था आपके पास टू कॉमन ट्रिक का क्या है, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। चीज समझ में आ गई क्या, ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको टू कॉमन ट्रिक में दो दो को हटा देना है, और जो सिंगल है उसको क्या कर देना, आपके पास एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं वो, और बाकी का अपोजिट नहीं होते। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो आपने दो कॉमन लिए ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, चाहे ये इसमें दोनों साथ दिख रहे हैं, दूसरे पोजीशन में दोनों साथ दिखे या नहीं दिखे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। इतना आपको ध्यान रखना है। चीज समझ गए क्या, इन दोनों के अपोजिट सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 में से ही आएगा। चीज समझ गए क्या, देखना नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन देखना, इस पर डिपेंड क्वेश्चन करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। अब आपसे आपके पास दो कंडीशन दी हुई है, यदि आपके पास दो स्थितियां दी हुई है, एक पास से की केवल दो स्थितियां दी हुई है, और उसमें भी टू कॉमन ट्रिक वाली अपन करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखना आपके पास मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिखूंगा, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही क्वेश्चन को करने में लग जाना कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। 2 3 4 ये एक पोजीशन दी हुई है, दूसरी पोजीशन आपको दी हुई है 6 4 3, ठीक है। ऑप्शन बनाता हूं मैं चारों। ऐसा नहीं हो आपको दिखाई नहीं दे, सबको साफ साफ दिख रहा होगा। ऑप्शन बना रहा हूं मैं 2 4 6 3 4 5 और 1 5 और 6, ये मैंने आपके सामने ऑप्शन बनाए, और ये आपके पास ओनली टू पोजीशन आर गिवन, ठीक है। दो पोजीशन आप किसी पासे की दो पोजीशन आपको दी हुई है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, यानी कौन सा इस पासे की स्थिति से मैच करेगा, यानी तीसरी स्थिति इस पासे की क्या होगी। क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर पासे की तीसरी स्थिति कौन सी होगी इसमें से। सेम इसी हिसाब का क्वेश्चन आता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ वो सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखना आपके पास सबसे पहले अपन देखते हैं कि दोनों में 2 3 4 6 4 3, इसका मतलब कौन सा है आपके पास, कौन सी ट्रिक लागू हो रही है, टू कॉमन ट्रिक। सबसे पहले तो आपको देखना है कि टू कॉमन ट्रिक लागू हो रही है, कौन सी ट्रिक लागू करनी है, टू कॉमन ट्रिक। अब टू कॉमन ट्रिक में आपको क्या करना होता है, यानी ये दोनों तो हट गए, इसके बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन 2 के सामने क्या होगा 6, 2 के सामने क्या होगा 6। सबसे पहले तो आपके पास ये कंडीशन आई 2 के सामने क्या होगा 6, और उसके बाद में आपके पास आए 3 और 4 के जो अपोजिट में क्या होंगे, या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। चीज समझ में आ गई क्या, चीज समझ में आ गई क्या, किसी को कोई डाउट है क्या। अब देखना इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सबसे जो बेस्ट अप्रोच है, सबसे बेस्ट अप्रोच वही आपके पास सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने अभी लिखाई थी। कोई भी दो पोजीशन ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छुप सकती है। आपको मैंने अभी ये लिखाई थी कि कोई भी
दो विपरीत अंक, कोई भी दो विपरीत अंक या सिंबल या जो भी आपके पास दिया हुआ है, विपरीत सतह देख लो या फिर विपरीत सतह या विपरीत अंक एक साथ ना छुप सकते और ना ही क्या हो सकते हैं, दिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को तो जहन में बैठा लेना, अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठा लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जिसके बगैर आप क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फॉर एग्जांपल या फिर घर पे पासे को भी देख सकते हो कि कोई भी दो सतह है वो एक साथ या तो दिखेगी नहीं, और एक साथ दिख गई तो एक साथ छुपेगी नहीं। देखना एक साथ दिखेगी क्यों नहीं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास, दो के सामने कौन सी सतह है, दो के सामने, यहां पर देखना दो के सामने कौन सी सतह है, 6। अब इसका मतलब ये हुआ 6 दिखेगी नहीं, इसका मतलब यदि 6 यहां पर आ गई तो ये एडजॉइंट सरफेस हो गई, दोनों पास पास सरफेस हो गई। यहां पर आके तो भी क्या होगी, दोनों पास पास सरफेस होगी। इसका मतलब 2 6 के विपरीत नहीं आएगा यदि दिखेगी तो। चीज समझ गए होंगे आप। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दो एक साथ, दो भी विपरीत सतह होती है वो कभी भी एक साथ ना तो दिखाई देगी। अब यही कंडीशन अप्लाई होती है पीछे की साइड में। पीछे की साइड में मतलब दो और ये 3 ही सरफेस दिखाई देती है, जो तीनों सरफेस है वो एक दूसरे क्या होती है, एडजॉइंट सरफेस होती है। चीज समझ गए क्या, चीज समझ में आ गई क्या। अब देखना यहाँ पर अपोजिट सरफेस दी हुई है 2 और 6। इसका मतलब जिस सरफेस में ये दोनों अपोजिट सरफेस है 2 और 6 आ जाएगा, तो इसमें 2 और 6 आ गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं। इसमें 2 और 6 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं। अपोजिट सरफेस तो दिखनी नहीं है। उसके बाद में देखना, अब आपके पास कंडीशन आई 3 4 5 1 5 6। अब आपके पास 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन तो आसानी से हट गए आपके पास। अब 2 ऑप्शन में दिक्कत आती है। 2 ऑप्शन में देखना 2 और 6 का कोई रोल है क्या, आप कहोगे सर नहीं है। इसका मतलब मेरा यहां से कहने का मतलब है 3 के सामने या तो 5 आएगा या 5 या 6 में से कोई आएगा। 4 के सामने या तो 5 आएगा या 6 आएगा। 5 के सामने या तो 3 आएगा या 4 आएगा। और 4 के सामने, 6 के सामने भी क्या आएगा, या तो 3 आएगा या 4 आएगा। यही तो कंडीशन अपने को पता है। इसका मतलब यही तो है, या तो 3 के सामने इन दोनों में से कोई एक आएगी। 3 के सामने 4 आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर, दोनों ये दोनों तो पहले से ही क्या है, एडजॉइंट सरफेस है, दोनों पास पास वाली सतह है, मतलब ये दोनों कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। चीज समझ गए क्या। तो ये दोनों आपके पास में अपोजिट नहीं हो सकती। अब देखना 3 और 4 अपोजिट नहीं हो सकती। अब 3 के सामने 5 आ सकता है क्या, 3 के सामने 5 और 6 में से देखना, इधर 3 के सामने 5, 3 के सामने या तो 5 आएगा या 6 आएगा। ये दोनों क्या है, पास में। तो 3 के पास में कभी 5 हो सकता है क्या, विपरीत सतह में आएगा। ये तो विपरीत सतह में आएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब देखना इस वाले में मैं आपको बताता हूं, 5 और 6 आपके पास 6 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर। इसके दूसरी साइड में दोनों एक साथ नहीं दिख रही, मतलब ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही है, ये दोनों साथ नहीं दिख रही। अब देखना एक के साथ 6 कैसे लिख दिया मैंने, एक आएगा, सॉरी, एक। अब देखना एक के साथ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। एक के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखना 5 और 6 में, 5 के सामने 6 आ रहा है क्या, 5 के सामने क्या आना चाहिए, यानी 5 और 3 कभी साथ नहीं आना चाहिए। चीज समझ गए क्या। और 5 और 4 कभी साथ नहीं आना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई क्या, दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं है। उसके बाद में एक के साथ में 3 और 4 में से कोई नहीं आना चाहिए। चीज समझ गए क्या, एक के साथ में 3 और 4 में से कोई नहीं आना चाहिए। 5 के साथ में 3 और 4 में से कोई नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा। 4 के साथ में 5 और 1 में से कोई नहीं आना चाहिए। तो देखना 4 के साथ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 1 और 5, 3 के सामने 5 और 1 से कोई नहीं आना चाहिए। तो देखना यहां पर ये क्वेश्चन देखना, ये चीज समझना आप। तो यहां पर देखना आप ये क्वेश्चन का आंसर देखना कौन सा होगा। आपके पास क्या दिया हुआ है, चीज समझ पा रहे हो क्या। ये दो आपके पास आसानी से एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब ये दोनों आपके पास क्या हो सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा।
ये चीज़ आपको देखनी है। इस चीज़ को देखने के लिए अब देखिए, इसमें आपके पास 2 और 6 में से कोई दिखाई दे रहा है क्या? आपके पास यहाँ पर 2 और 6 में से नहीं दिखाई दे रहा कोई भी। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट सरफेस है, एक साथ क्या है, छुपी हुई है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक साथ छुप सकती है क्या? एक साथ नहीं छुप सकती। इसका मतलब 2 और 6 में से तो एक आएगा ही आएगा, दोनों एक साथ बैक नहीं जाएगी। इसका मतलब इसमें क्या है, दोनों छुपी हुई है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें छुपी हुई है क्या? इसमें नहीं छुपी हुई। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ समझ में आएगा? चीज़ समझ में आएगा? नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए। 2 और 6 में से या इनमें से एक तो आपके पास होना ही चाहिए। यदि एक नहीं ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों छिपे हुए हैं, वो आपके पता है कि पॉसिबल नहीं हो सकती। चीज़ समझ गई होगी। उसके बाद में देखना आगे और क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और समझ में आएगा। आगे और क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके सामने, क्वेश्चन देखना। इसको हल करो, मैं ऑप्शन बनाता हूं तब तक। ये क्वेश्चन आपके पास, किसी एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, तो बताइए निम्न में से कौन सा आंसर सही होगा। तो जिसको समझ में नहीं आया था वो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तो पहले तो देखना ए और बी, ए और बी आपके पास कॉमन दिया हुआ ए और बी। इसका मतलब सी के सामने क्या होगा, डी। सी के सामने क्या होगा, डी। और ए और बी के सामने, यानी ए और बी के सामने क्या होगा, देखना ए बी सी डी। इसका मतलब इसके 6 फलक है, वो क्या है, ए बी सी डी ई और एफ। ये आपको अपने आप ही समझ लेना, कारण कि नीचे वाले ऑप्शन में ई एफ तक आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो ए बी के सामने आपके पास क्या आ जाएगा, या तो ई आएगा या क्या आएगा, एफ। यहीं पर आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए ये दोनों अपोजिट सरफेस है, सी के अपोजिट टी है, डी और डी के अपोजिट क्या है, सी। मतलब अपोजिट सरफेस एक साथ ना दिख सकती, एक साथ नहीं छुप सकती। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, जिसमें केवल एक सी होगा या फिर एक डी होगा। पहली कंडीशन तो यही, आपको पहली कंडीशन आपको यही अप्लाई करनी है, नीचे वाला बाद में। इसमें सी और डी साथ दिखाई दे रहे हैं, साथ दिखाई दे रहे हैं, मतलब दोनों साथ दिखाई नहीं दे सकते। यहां पर देखना सी और डी में से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूं, ए बी ई। ए बी ई मतलब ए बी ई। इसका मतलब क्या हुआ कि सी और डी दोनों क्या छुपे हुए हैं, छुपे हुए हैं मतलब साथ नहीं छुप सकते, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ए बी एफ, तो देखना सी और डी में से दोनों सतह क्या पीछे की तरफ छुपी हुई है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। आपका आंसर क्या हो सकता है, बी। लेकिन अब देखना आपका आंसर क्या होगा, बी। एलिमिनेट कर दिया आपने। अब बी को देखना, तो देखना सी दिया हुआ है, इसके अपोजिट सरफेस पीछे होगी, इसका मतलब कन्फर्म। ए है, ए और ई, ए के आगे कौन सी हो सकती है, बी। ई और एफ में से हो सकता है,
ए के अपोजिट में ई और एफ में से कोई होगा, लेकिन ई यहां पर इसके दे दिया। इसका मतलब आप इस सरफेस को देखते हुए आप ए की कंडीशन बता सकते हो कि ए के सामने कौन आएगा, इसका मतलब एफ आएगा, क्योंकि ना बी हो सकता ना ही क्या हो सकता, ई हो सकता। इसका मतलब बी के सामने कौन सा आएगा, एफ। तो यहां पर अपन छठी स्थिति भी अपन ज्ञात कर सकते हैं इस तीसरी कंडीशन को देखते ही। चीज समझ में आ गई क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो और क्वेश्चन करते हैं अपन क्वेश्चन खूब करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखना। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ये एक स्थिति है, 1 2 3, ये स्थिति बी दी हुई है 1 3 5। अब इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं देखना, 4, बी पर ऑप्शन दिया हुआ है 4, 1 सी पर ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 5, और डी पर ऑप्शन दिया हुआ आपके पास 1 और 3। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये दो स्थितियां दी हुई है, तो 6 के सामने की सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। 6 के सामने की सतह पर, यहां पर आपके पास ये कंडीशन दी हुई है। इसका मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, दोनों फिगर को देखो। दोनों फिगर को देखते ही सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन कितने आ रहे हैं। तो कॉमन आपके पास 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 1 और 3। कॉमन कितने आ रहे हैं, 2। इसका मतलब आपके पास, आपको समझ में आ गया कि 2 के सामने क्या है, 5। यानी आपके पास ये 2 और 5 ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और 1 और 3 के अपोजिट कौन होगा, या तो 4 होगा या क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब अपने पास आंसर आपको पूछा क्या, 6। 6 के सामने कौन होगा, तो 6 के सामने कौन होगा, 6 के सामने या तो आपके पास क्या होगा, 1 होगा या फिर क्या होगा, 3। इसका मतलब 1 और 3 दोनों इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी दोनों 6 के सामने क्या होगा, और का मतलब होता है या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। चीज समझ गए क्या? नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखना एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। एक क्वेश्चन और करवाता हूं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके। अब इसमें आपसे पूछा है 1 3 4, यहाँ पर दे दिया 1 3 4, और एक सरफेस और बना दी यहाँ पर। ये सरफेस बनाई है 2, और यहाँ पर दोनों पर ही कॉमन मार्क किया हुआ है, और आपके पास ऑप्शन दे दिए। ये कंडीशन तीसरी आपको दी हुई है, यह आपके पास दे दिया ऑप्शन 4,1, बी ऑप्शन दे दिया 4,3, सी ऑप्शन दे दिया 5,6, और डी ऑप्शन आपके पास दे दिया 4,5। चीज समझ में आ गई क्या? तो देखना आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सामने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या होगा, ये चीज आपको निकालना है कि दोनों 2 कॉमन, आपको पास 2 क्या दिए हुए हैं,
क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, इन दोनों की जगह क्या होगा। तो देखना, सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इतना ही करना है कि आपके पास क्या है, कॉमन, कितने कॉमन है। तो कितने कॉमन है आपके पास, 2 कॉमन है, 1,3। इसका मतलब 2 के सामने क्या होगा, 4। इसका मतलब क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा, 4। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं किसकी बात करते हैं, थर्ड फिगर की। थर्ड फिगर में देखना है तो 2 के सामने 4, इसका मतलब इन दोनों में कहीं पर भी 4 आ सकता है क्या। ये तो अपोजिट है, मतलब पीछे की साइड में जाएगा, मतलब 4 वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 4 इसमें, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। 4 जिसमें भी ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि 2 के अपोजिट वाली सरफेस 4 है, इसका मतलब 4 पीछे की तरफ आना चाहिए, मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में भी 4 आ रहा है वो इसका आंसर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 5,6। यह आपके क्वेश्चन आया हुआ है CGL में। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपके पास था 2 कॉमन ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन थे कि किसी पासे की 2 स्थितियां दी हुई है, उसमें 2 कॉमन दिए हुए हैं, तो अपन क्वेश्चन को कैसे करें। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, 2 कॉमन ट्रिक को पढ़ा है। कल की क्लास में 1 कॉमन ट्रिक। दोनों ही बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, चाहे कितना भी आपको क्वेश्चन चेंज कर सकता है लैंग्वेज, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट कौन कौन सा क्लियर करना है आपको, कॉन्सेप्ट यही करना है कि कोई भी 2 विपरीत सतह, फिर मैं आपको बता देता हूं, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, एक साथ नहीं दिख सकती, रट लेना, नहीं दिख सकती है, और ना ही क्या हो सकती है, छुप सकती है, छुप सकती है। ठीक है, ये तो आप कॉन्सेप्ट को रट ही लेना। ठीक है, उसके बाद में 2 कॉमन जो आपके पास शेष रह गया वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। चीज समझ गए क्या, किसी को कोई डाउट है क्या। मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, यदि समझ में आ जाए तो पासा सबसे सिंपल चैप्टर है, और एक बार पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप कभी भी इस चैप्टर को नहीं भूल सकते। चीज समझ गए क्या। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का करते हैं कल के क्लास में। कल की क्लास में अपने पास लास्ट ट्रिक रह गई 9 कॉमन वाली, जिसमें एक भी कॉमन नहीं है। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो अपन कब करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। चीज़ समझ गए क्या। उसी में अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड पासा कौन सा होता है, मानक पासा किसको बोला जाता है, स्टैंडर्ड पासे के बारे में और जनरल पासे के बारे में अध्ययन करेंगे। किसमें, कल की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि कोई भी चैनल पर नया है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।